शंकर अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। उसका पिता उस इलाके का मशहूर ठग था। उसके कारनामों से काशीपुर के प्राय सभी लोग अवगत थे। एक बार ठगी के माल के बंटवारे को लेकर उसके 4 साथियों लुट्टन, प्यारे, गजानन एवं आनंदी ने उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। वे अपना माल बेचकर कहीं दूर अमरावती में निवास करने लगे थे। शंकर की विधवा माँ अपने पति के हत्यारों से बदला नहीं ले सकती थी, इसलिए अपने बेटे को ठगी एवं बाजीगरी के अनोखे कारनामों से तालीम करने लगी। शंकर अब 18-19 साल का पूर्ण प्रशिक्षित गबरू जवान बन गया था। एक दिन वो अपनी माँ से बोला, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं पिताजी के हत्यारों से बदला लेने के लिए शीघ्र प्रस्थान करूँगा। माँ ने उसे चंदन का तिलक लगाया एवं नज़र उतारी। राह में जलपान हेतु मीठे पकवानों की एक गठरी भी उसे थमा दी। माँ का चरण स्पर्श कर शंकर अमरावती नगर के लिए प्रस्थान कर गया। उन दिनों घोड़े हाथी के अलावा कोई दूसरी सवारी तो थी नहीं। शंकर एक घोड़े पर सवार होकर जंगल पहाड़ों से गुजरता हुआ कई दिनों की लंबी यात्रा तय कर वहां पहुंचा। अमरावती पहुंचकर उसने एक सराय में एक कमरा लिया एवं अपने को एक व्यापारी बतलाया। लोगों से पूछते पाछते उसे अपने पिता के हत्यारे लुट्टन, प्यारे, गजानन एवं आनंदी का पता लग गया। वे चारों अमरावती नगर में एक साथ निवास कर रहे थे। वे दिन में व्यापारी बनकर व्यापार करते एवं रात में ठगों का वेश धारण करके सबको ठगा करते थे। उनके पास पहुंचकर शंकर ने उनके पैर छूते हुए कहा, मामा जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ठगों को अपने इस अज्ञात भांजे को देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सम्मिलित स्वर में कहा, हमने तो तुम्हें पहचाना नहीं। शंकर बोला, आप लोग तो देश छोड़कर इधर आ बसे। मैं आपकी छोटी बहन का लड़का हूँ। मेरा जन्म आप सबों के इधर जाने के बाद हुआ, सो मुझे पहचानोगे कैसे? ये सुनते ही लुट्टन, प्यारे वगैरह ठगों ने उसे गले लगा लिया। वह अपने साथ एक थैले में 2 बंदरों को लेता गया था। एक बंदर उसने बाहर रस्सी से बांधकर हाथ में पकड़ लिया था, जबकि दूसरे को थैले में छिपाए रखा था। ठगों ने पूछा, भांजी ये कैसा बंदर है, इसे क्यों साथ रखे हुए हो? शंकर बोला, बड़ा अनमोल बंदर है मामा जी, जहाँ कोई संदेश देना हो तुरंत दे देगा एवं वापस लौट आएगा। ठगों ने कहा, भांजे यह बंदर हमें बेच दो। पहले तो शंकर ने मना कर दिया, फिर मुंह मांगी कीमत में बंदर ठगों को दे दिया। प्यारे ने उस बंदर से कहा, जाकर हमारे घर कह देना मेहमान आए हैं, उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर रखना, हम लोग शाम को घर लौटेंगे। यह कहकर उसने बंदर को छोड़ दिया। वह बंदर भला उसके घर क्यों जाता, वह सीधे मुक्त होकर जंगल की ओर भागा। कुछ देर बाद शंकर ने ठगों से निगाह बचाकर दूसरे बंदर को थैले से निकाल दिया एवं बोला, लो मामा जी तुम्हारा दूध संदेश लेकर लौट आया है, इसे पकड़ो। शाम को सब घर पहुंचे लेकिन वहाँ खाना नहीं बना था। ठगों ने अपनी पत्नी को खूब डांटा और फटकारा और कहा, तुम्हें मैंने संदेश भिजवाया था पर तुम्हें मिला नहीं क्या? पत्नी बेचारी डर कर बोली, हो सकता है हम सब काम में व्यस्त हो, इसकी बात हम न समझ पाए हो, इस बार हमें माफ़ कर दो। कुछ दिनों के बाद वे चारों शंकर के साथ नदी में मछली मारने के लिए गए। शंकर ने थैले से एक छोटा सा डंडा निकाला और कहा, मामा यह जादुई डंडा है, यदि किसी कारण मैं बेहोश हो जाऊँ तो मुझे सुंघा देना, मुझे होश आ जाएगा। कुछ देर बाद वह बेहोशी का नाटक कर मूर्छित हो गया। ठग ने उसे काफ़ी हिलाया डुलाया एवं पानी के छींटे मुंह के ऊपर मारे, पर वो नाटक किए हुए था, सो उठता कैसे? तब ठगों ने उसके बताए हुए डंडे को आजमाया। डंडा नाक पर लगाते हुए उठकर बैठ गया। ठगों ने सोचा, यह तो सबसे कमाल की चीज़ है। उन्होंने फिर मुंह मांगी कीमत देकर उस डंडे को खरीद लिया। इस बार फिर ठगों ने दूसरे बंदर को घर पर खाना बनाने का संदेश देकर भेजा। यह दूसरा बंदर भी उनके हाथ से छूटते ही जंगल की ओर भाग गया। शाम में जब पांचों घर पहुंचे तो वहां खाना नहीं बना था। इस बार भूखे ठगों ने अपनी पत्नियों की अच्छी खासी ठुकाई की, उन्हें मार मार कर बेहोश कर दिया। जब हिलाने डुलाने पर वह नहीं जगी तो उन्होंने शंकर के खरीदे हुए जादुई डंडे का इस्तेमाल किया, लेकिन वह तब तक मर चुकी थी। इधर शंकर मौका देखकर वहां से खिसक गया। अब ठगों को पता चल गया कि शंकर उन्हें खूब उल्लू बनाया। वे उसे ढूंढने लगे। कई दिनों के प्रयास के बाद एक दिन शंकर नदी किनारे उन्हें मिल गया। सब उसे पकड़कर एक बोरे में बंद करके नदी में फेंक आए। संयोग से बोरा नदी के किनारे जाकर लग गया। एक नाविक ने उसे खोलकर शंकर को बचा लिया। कुछ दिनों बाद बाजार में शंकर जब उन चारों ठगों से मिला तो वो भूत भूत कहकर भागने लगे। शंकर बोला, मामा मैं भी जिंदा हूँ, वह तो जादुई बोरा था, उसमें किसी को बंद करके नदी में डाल दो तब भी वह व्यक्ति डूबेगा नहीं। उन ठगों को उस बोरे के चमत्कार का पूर्ण विश्वास हो गया। फिर भी एक बार उन्होंने उसे तुरंत परीक्षा करनी चाहिए। शंकर को उसका दाम चुकाकर वे चारों एक साथ उस बोरे में बैठ गए। शंकर ने उसका मुंह बांधकर नदी में तेज धारा में छोड़ दिया।
बुरा नदी के तेज धारा में बह गया और चारों ठगों की जल समाधि ले ली। इस प्रकार अपने पिता के हत्यारों से बदला लेकर एक मोटी रकम के साथ शंकर काशीपुर लौट आया। शंकर की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों की सज़ा कभी न कभी ज़रूर मिलती है और सच्चाई की जीत हमेशा होती है।